सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दो बच्चों के दिल दहला देने वाले न्यूज के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश महाराजगंज से। दो भाइयों के फादर जो पिछले कई टाइम से बीमार थे, उनका डेथ हो जाता है। दो भाई में से एक जन का नाम है राजवीर, ठीक है, जो कि सिर्फ 14 साल का है। फादर के डेथ के बाद बॉडी को जलाने के लिए लकड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं था वो बच्चों के पास। जो दो बच्चे हैं उनकी मदर भी नहीं है, और जो बच्चों के रिलेटिव्स ने भी उनको हेल्प करने से मना कर दिया। जिसके बाद जो 14 साल का बच्चा है राजवीर, वो डिसाइड करता है अपने फादर के बॉडी को काट में डाल के शमशान घाट ले जाने का, ये सोच के कोई ना कोई तो हेल्प कर देगा। बट जब दो बच्चे शमशान घाट ले गए अपने फादर की बॉडी को, तो वहाँ हेल्प करने वाला कोई नहीं था। वहाँ उनसे कहा गया कि अगर फादर की बॉडी को जलाना चाहते हो तो लकड़ियां तुम्हें लाना पड़ेगा। अब उनके पास लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं था। इसके बाद वो क्या करते, अपने फादर की बॉडी को कब्रिस्तान लेके जाते हैं, जहाँ मुस्लिम लोगों को दफनाया जाता है। बट ऑब्वियसली जैसे वो वहाँ पहुंचे, उनको कहा जाता है कि तुम्हारे फादर का अंतिम संस्कार शमशान घाट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदू है। इसके बाद वो दो बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो शमशान घाट जाते हैं, कहते हैं कि हम अपने फादर को दफनाना चाहते हैं। पर उनसे कहा जाता है कि तुम यहाँ नहीं दफना सकते, अगर दफनाना चाहते हो बॉडी को तो कब्रिस्तान लेके जाओ, जहाँ मुस्लिम लोगों को दफनाया जाता है। बट दोनों कब्रिस्तान गए थे दफनाने के लिए, बट उनको कहा गया कि यहाँ नहीं होगा। इसके बाद जो दो बच्चे वो रस्ते में भीख मांगने लग गए ताकि उन्हें पैसा मिले एंड वो लकड़ी खरीद के उनके फादर की बॉडी का अंतिम संस्कार करें। बट बहुत ही कम लोग वो दोनों बच्चों का हेल्प किए। लेकिन इसके बाद एंट्री होता है राशिद एंड वरिश कुरैशी का। अब वो दोनों के पास भी वो बच्चों का हेल्प करने के लिए पैसे नहीं थे, बट फिर भी वो दोनों बच्चों के ट्रेजेडी को देखकर राशिद एंड वरिश पैसों का अरेंजमेंट कराते हैं। सिर्फ वो पैसे अरेंज नहीं कराए, उनके फादर का जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ दोनों उनके साथ ही थे, हेल्प कर रहे थे। जो राशिद है जिन्होंने हेल्प किया, वो कहे कि वो दो बच्चों के फादर का बॉडी सड़ रहा था एंड बॉडी से गंदा स्मेल आ रहा था, जिस वजह से जो लोग हैं वो डेड बॉडी एंड ऑल्सो बच्चों से अपने आप को दूर कर रहे थे। बेसिकली राशिद को इससे रिलेटेड एक कॉल आया था ना कि ऐसा ऐसा दो बच्चे उनके फादर का डेड बॉडी लेके भीख मांग रहे हैं, बट कोई उनका हेल्प नहीं कर रहा है। एंड इसके बाद राशिद एंड वरिश कुरैशी जाके वो दो बच्चों का हेल्प किए। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए अगर तो आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं वेस्ट बंगाल के एक फेक एडीजी के बारे में। एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, आईजी से भी बड़ा एडीजी होता है। तो ये बंदा सुप्रियो मुखर्जी, जो कि 45 इयर्स का है, ये वेस्ट बंगाल से पंजाब जा रहा था अपनी वाइफ के साथ। जिस कार से वो जा रहा था उसमें नीली बत्ती भी लगा रखा था इसने, और कार में लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ये बंदा यूनिफॉर्म में था विद 3 स्टार्स। पर जब वो जा रहा था राजस्थान ढोलपुर के एक सीओ सर्कल ऑफिसर वो सुप्रियो के बिहेवियर को देख के सस्पिशियस हो गए। जिसके बाद वो उनका आईडी चेक किए एंड आईडी भी वो एक नहीं बल्कि 4 आइडेंटिटी कार्ड्स दिया। बट जब पुलिस अच्छे से चेक किए तो पता चला कि सारे आइडेंटिटी कार्ड्स फेक है। इसके बाद उन्हें क्या है, वो पकड़ा गया। उसके वहां से 5 फेक आइडेंटिटी कार्ड्स, 4 फेक फायर आर्म्स, 2 मोबाइल फोन्स, 2 लैपटॉप्स एंड एक टैबलेट मिला। इसके बाद जब उसको अरेस्ट करके पूछताछ किया गया तो वो बताया कि टोल टैक्स ना देने के लिए एंड ऑल्सो इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए वो फेक एडीजी बना। छोटा मोटा पुलिस ऑफिसर बनता तो शायद से बच भी जाता, लेकिन भाई सीधा एडीजी ही बन गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के बारे में, जो डोनाल्ड ट्रंप एंड उनके गवर्नमेंट को सैवेज रिप्लाई दे देते ओवर इंडिया एंड यूएसए रिलेशन। करंटली आपको पता होगा यूएसए एंड इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 50% का टैरिफ लगा चुके हैं इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदते हैं। बेसिकली यूएसए का कहना है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद के रशिया को फंड कर रहे हैं फॉर वार अगेंस्ट यूक्रेन। तो होता क्या है, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी वो कहती है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, ये कहते हुए कि वो रशिया एंड यूक्रेन का वार खत्म करना चाहते हैं। जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक अमेरिकन जर्नलिस्ट कहते हैं इंडिया ने ब्रिटिश को 200 साल सर्वाइव किया एंड तुम्हें लगता है तुम्हारे टैरिफ से इंडिया डर जाएंगे? याद रखना, इंडिया रॉकेट्स लॉन्च कर रहे टू द मून फॉर द कॉस्ट ऑफ योर गोल्फ ट्रिप। वो ट्रंप को कह दिया ना कि तुम्हारा गोल्फ ट्रिप जितने का होता है उतने कॉस्ट में तो इंडिया रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं मून में। अगर तो आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही सीरियस न्यूज के बारे में, जो कि है बिहार से। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 पाकिस्तानी आतंकवादी बिहार घुस चुके हैं नेपाल के रास्ते। तीनों जन को आइडेंटिफाई कर लिया गया एंड रिपोर्टेडली वो पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद के मेंबर्स हैं। जैसे बिहार पुलिस को इसका इंटेल मिला, बिहार पुलिस हेडक्वार्टर्स ने अभी हाई अलर्ट इशू कर दिया है। रिपोर्टेडली जो 3 आतंकवादी है वो अभी नहीं 15 अगस्त को एंटर किए थे इंडिया थ्रू नेपाल। उनके नाम, पासपोर्ट, फोटोज सब कुछ रिलीज कर दिया गया है फॉर बेटर सर्विलेंस। और जो जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो कॉन्स्टेंटली रेलवे स्टेशन एंड क्राउडेड प्लेसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस इसलिए भी है क्योंकि बहुत जल्द बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। बताया जा रहा है नवंबर में होगा। इन इलेक्शन के टाइम पे आपको पता होगा बहुत सारे जगहों में लोग वोट देने जाते हैं, भीड़ होता है। अथॉरिटीज ने पब्लिक को भी अर्ज किया कि वो भी बहुत अलर्ट रहे। ऑल्सो उन्हें कुछ भी सस्पिशियस दिखता है तो पुलिस को तुरंत से इन्फॉर्म करे। तो चलिए नेक्स्ट
अपडेट के बारे में बात करते जो कि आर्टिफिशियल बीच इन हैदराबाद के बारे में। ये हैदराबाद से आउटस्कर्ट कोटवाल गुडा करके एक जगह है जहाँ एक आर्टिफिशियल बीच बनाया जाएगा, जिसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने 225 करोड़ रुपए अप्रूव भी कर दिया फॉर दिस प्रोजेक्ट। 35 एकड़ जमीन में ये आर्टिफिशियल बीच बनाया जाएगा ना, जहाँ बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होंगे, फ्लोटिंग विलास हमें देखने को मिलेगा, स्टार कैटेगरीज होटल्स, साइकिलिंग ट्रैक्स होंगे, प्लेग्राउंड्स होंगे, पार्क्स होंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे बंजी जंपिंग, सेलिंग, ये सब होगा। ऑब्वियसली ऑल्सो फूड कोर्ट्स होगा, थिएटर्स भी होगा। ये बनाया जा रहा ताकि जो सिटी में रहते लोग जब वीकेंड होगा तब वो वहाँ घूमने जाए ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि फेमस भोजपुरी सिंगर एंड एक्टर पवन सिंह के बारे में। तो इनका एक वीडियो वायरल जा रहा है जिसको देखकर काफी सारे लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रीप कह रहे हैं ना इनको। मैं पहले वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। बाकी तू बोलो। हाँ भैया, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। तेरी बहन ब्याह करवा का। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है, ओके। जैसे कि आपने देखा जो एक्ट्रेस है वो बात कर रही थी, अचानक से पवन कल्याण उनके कमर में छूने लग जाते हैं ना। इसी वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर यूजर लिखी, दिस मैन इज रियल क्रीप, जिसका एक यूजर रिप्लाई करते हैं, ये लोग सोशल बॉयकॉट डिजर्व करते हैं। ये लोग अपने म्यूजिक एंड फिल्म्स के थ्रू वल्गर भोजपुरी इन्फ्लुएंस प्रमोट करते हैं, जिसके लिए बाकी लोगों का नजरिया भोजपुरी कल्चर के लिए नेगेटिव हो जाता है। एक और यूजर लिखते हैं, ऑल भोजपुरी एक्टर्स आर क्रीप, ये इंडस्ट्री बहुत गंदी है। और जो एक और यूजर लिखती है, सिर्फ एक्टर को ही क्यों गलत बोल रही हो, द वुमेन इज ऑल्सो एंजॉयिंग इट, उसको थप्पड़ मारना चाहिए। औरतें जो ऐसे बिहेवियर को अलाउ करती है टू गेट वर्क आर द मेन रीजन दिस काइंड ऑफ क्रीपीनेस कंटिन्यूज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि लैंग्वेज कंट्रोवर्सी इन महाराष्ट्र के बारे में। मुंबई पनवेल से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ कुछ औरतें एक आदमी से मराठी में बात करो कहती है ना, जिस पर जो आदमी है वो साफ कह देते हैं कि मैं मराठी में बात नहीं करूंगा। वो कहते हैं भारत देश में सिर्फ हिंदी बोली जाएगी। वो जिस एटीट्यूड में कहे ना कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, वो काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मैं पहले दिखा देता हूँ, आप देखिए। तुम्हाला मराठी येते का? तुम्हाला मराठी येतं? मराठी में बोलता भी नहीं हूँ, ना बोलूंगा। मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी ही बोलूंगा। ये भारत है, ये भारत है भाई। इन्होंने क्या बोला, मराठी क्यों? अरे यार नहीं बोलूंगा मराठी। मराठी नहीं बोलूंगा। ठीक है, पुलिस आएगा ना फिर वो बताएगा। मराठी मेरी मृत्यु तक नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा। I respect Maharashtra. Don't shout, okay? Just get lost from here. मराठी नहीं बोलूंगा। जा यहाँ से, ज्यादा चिल्ला नहीं। जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। मराठी नहीं बोलूंगा। कौन? हिंदी बोलूंगा। भारतवास है, भारत देश में केवल हिंदी बोली जाएगी। इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए ट्विटर यूजर लिखती है, व्हाट ए बुली दिस गाय। कितना मुश्किल है थोड़ा बहुत लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए। दैट्स द सिंपलेस्ट रिस्पेक्ट यू कैन गिव द लैंड यू लिव इन एंड अर्न फ्रॉम। इसी ट्वीट के ऊपर रिएक्ट करते हुए यूजर लिखते हैं, मराठी या तमिल लैंग्वेज सीखने में क्या गलत है, दिस इज ए बैड एटीट्यूड। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि मराठी बोलो करके जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, फोर्सिंग समवन टू स्पीक इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज इज बुलिंग, द सेम थिंग कैन बी डन पोलाइटली एंड विल सर्टेनली गेट बेटर रिस्पॉन्स, दिस गाय जस्ट स्टूड अप टू बुलिंग। बाकी आपने भी वीडियो देख ही लिया, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो राजवीर सिसोदिया के कार में एक ऑटो ड्राइवर आके बहुत बुरी तरीके से ठोक देता है। राजवीर सिसोदिया का लग्जरी कार था, इसलिए उनका थोड़ा बहुत ही डैमेज हुआ, लेकिन जो ऑटो है उसका हालत आप देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। राजवीर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया था ना, इसका अपडेट देते हुए आप देखिए। मैं तो रास्ते से जा रहा था, धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, ऑटो वाला आ रहा था, ये देखो। और ऑटो की हालत दिखाता हूँ तुम्हें। अभी नशा करके लोग गाड़ी चलाते हैं, हमारी गाड़ी में पीछे ठोक देते हैं। पहले एक गाड़ी ठोकी भाई हमारी जैगुआर 2 सीटर, आज ऑडी ठोक दी। और ऑटो की हालत दिखाता हूँ, जिसने ठोकी उसका क्या खत्म हो गया। इतनी बुरी टक्कर मारी, आज लगा था कि सच में कुछ हो जाता। आज कुछ हो जाता, बहुत बुरी टक्कर थी भाई। अब भाई ये देखो, गाड़ी बिल्कुल पूरी खत्म कर दी, और फिर कुछ करो तो फिर ये बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और पूरी तेज आया लेके। अब तुम इस गाड़ी के हिसाब से अंदाजा लगा लो भाई। फिर इन्हें कूटो ना तो फिर एबीपी न्यूज, आज तक, जी न्यूज, राजवीर सिसोदिया ने दिखाई बीच रोड में दबंग गई। ऐसे ही मेरे साथ एक बार पहले हुआ था, जैगुआर मारी थी किसी ने। अब किस लेवल पे इसने टक्कर मारी होगी देख लो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश के भदोही से। एक आदमी जिसको रिसेंटली बेल मिला
केस के मामले में वो क्या करता है, उसी लड़की को किडनैप कर देता है। जो बंदा है उसका नाम है राजकुमार, ठीक है। वो उसी लड़की के गांव का रहने वाला है। 26 दिसंबर 2024 को वो क्या किया था, वो लड़की के स्कूल गया एंड स्कूल वालों को कहा कि मैं लड़की के गांव से हूँ एंड जो लड़की है उसकी मदर काफी ज्यादा बीमार है। जिसके बाद जो स्कूल वाले है वो लड़की को जाने दे देते हैं, लेकिन वो क्या करता है, कुछ तो मिक्स कर देता है ना पानी में, जिसके बाद जो लड़की है वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जो राजकुमार है वो उसका करता है, लड़की को उसके ही स्कूल के सामने छोड़ देता है बेहोश हालत में। जिस मामले में जो लड़की के फादर है उन्होंने कंप्लेंट कर दिया ना पुलिस में, जिसके बाद राजकुमार को अरेस्ट कर लिया गया एंड वो जेल में था। बट रिसेंटली जैसे उसको बेल मिला, वो लड़की को किडनैप कर लेता है। बेसिकली राजकुमार एंड उसके जो फादर है वो लड़की के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे ना कि केस वापस लो करके। बट जो लड़की के फादर है वो केस वापस नहीं लेते। जिसके बाद जो राजकुमार है वो 17 साल की लड़की को किडनैप कर लेता है। इस मामले में बता दो, पुलिस ने राजकुमार मिश्रा एंड उसके फादर के अगेंस्ट में किडनैपिंग का केस रजिस्टर कर दिया है। पुलिस अभी लड़की को ढूंढने में लगे हुए हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है गुरु रंधावा के बारे में। तो गुरु रंधावा को पंजाब के समराला कोर्ट ने समन भेज दिया है। उन्होंने कहा है ना कि गुरु रंधावा या फिर उनके काउंसिल 2 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हो। क्यों? राजदीप सिंह मन, जिन्होंने कंप्लेंट किया गुरु रंधावा के अगेंस्ट में, वो बताए कि उनका जो न्यू सॉन्ग है सिर्रा, उसमें ऑब्जेक्शनेबल लिरिक्स है। बेसिकली उसमें ना एक लिरिक्स है, ठीक है, पंजाबी में, ओ जट्टा दे आग काके बलिए जमे आनु गुरती छम मिली अफीम है। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। इसका मतलब होता है हम जाट्स के बेटे हैं एंड हम जब पैदा होते हैं हमारा फर्स्ट फूड होता है अफीम। तो जो कंप्लेनेंट है राजदीप सिंह मन, वो बताए कि ये जो लिरिक्स है ये प्रमोट करता है कल्चर को एंड जाट कम्युनिटी को डिफेम करता है। तो जो कंप्लेनेंट है वो डिमांड कर रहे हैं कि गुरु रंधावा के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए। तो इसी मामले में गुरु रंधावा को समन भेजा गया है। अब उनसे पूछताछ किया जाएगा 2 सितंबर को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है यूएसए से। एक अमेरिकन बंदा कहता है इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दो। बता दो जिसने वो कहा वो अभी मर चुका है। बेसिकली उसका नाम है रॉबिन। वो क्या करता है, वेडनेसडे के दिन यूएस के एक सिटी मिनियापोलिस में स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर गोलियां चलाता है। ओपन फायर वो करता है, जिस वजह से 2 स्टूडेंट्स अपना जान गंवाए। उसके पास बता दूं राइफल था, शॉट गन था, पिस्तौल था। ये सबसे गोलियां चलाने के बाद वो क्या करता है, पार्किंग लॉट में आके अपने आप को ही गोली मार देता है। ये करने से पहले उसने अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियोस पोस्ट किया था, जहां वो वेपन्स, गोलियां, लोडेड मैगजीन ये सब दिखाया था। इतना ही जो लोडेड मैगजीन थे उसमें लिखा गया था किल डोनाल्ड ट्रंप, किल ट्रंप नाउ, इजराइल मस्ट फॉल, बर्न इजराइल, न्यूक इंडिया। और जो वो लिखा था तुम्हारे भगवान किधर है, फॉर द चिल्ड्रन वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, वो एक वीडियो में एक बंदूक दिखाता है एंड कहता है ये मेरे लिए है अगर तो मुझे चाहिए रहेगा। और जो वो वीडियो में वो एक लेटर भी दिखाया था, जो लिखा था अपने फैमिली को अपोलोजाइज करते हुए ना, और भी काफी कुछ वो लिखा था, लेकिन वो सारे सरलिक लैंग्वेज में थे। बता दो जिस बंदे ने ये किया, जब पुलिस ने उसका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक किया तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। अब पता नहीं उसने अचानक से ऐसे स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां क्यों चलाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक चाइनीज लड़की एलिस ली के बारे में। तो इनको ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्यों? इन कनेक्शन विद जीएसटी इवेजन ऑफ ओवर 9 करोड़ रुपीस। बता दिए पिछले कई टाइम से ग्रेटर नोएडा बेस्ड कंपनी में काम कर रही थी ना ये, एंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार मिलके एलिजिबली जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते थे अंडर इनकरेक्ट टैक्स कैटेगरीज, जिस वजह से 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू लॉस हुआ। तो इसी मामले में ली एंड विनय कुमार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट किया जाता है, जब कोर्ट ले जाया जाता है, आपको पता होगा जो मीडिया है वो पीछे ही पड़ जाते हैं ना। वैसे ही ली के साथ हुआ। तो जो ली है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई ना, लॉयर को आगे समझाना पड़ा रिपोर्टर को। आप देखिए। चले जाओ प्लीज। अरे रैंडम मामला कर दो। ये बताओ मामला क्या है? मामला इनको तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि आयुष्मान खुराना के अपकमिंग मूवी के शूट के दौरान हुए लफड़े के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शूट चल रहा था, बट पता नहीं वहाँ कुछ तो हुआ, जिसके बाद जो वहाँ के लोकल्स हैं वो आयुष्मान खुराना के अपकमिंग मूवी के क्रू को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। रीजन बता दो, अभी तक पता नहीं चला है कि क्या हुआ था। अगर तो आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक इंडियन लड़की के बारे में, जो क्या यूके में इंडिया को डिफेम कर रही है, नाम खराब कर रही है इंडिया का। एक वीडियो वायरल जा रहा है यूके से, जहां एक इंडियन लड़की वहीं के एक बंदे का विंडो वाइप करती है, साफ करती है। जिसके बाद जो लड़की है वो कार ओनर से 20 पाउंड मांगती है। जो ओनर है वो कहता है कि मैंने तुम्हें साफ करने के लिए कहा भी नहीं था, किसके कहने पे तुमने साफ किया है, मुझे 20 पाउंड मांग रही हो। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। Yeah. Sir, 20 pounds, please. Huh? 20 pounds. For what? I just cleaned your window. You just gave it a quick wipe. So, like, I'm confused. £20? Yeah. I mean, it's cost of living, sir. What do you mean that's cost of living? Who's living in that? You're crazy.
You just gave my look. First of all, I'm having. You can see my hazards are on. You know, I'm having car problems as it is. You know, I've looked down. Yeah, I've looked up, and you're the one wiping my screen. I didn't ask you to do anything, and now you want money. You crazy? 20 pounds. I need 20 pounds. I just cleaned it. Okay. वेल जैसे ये वीडियो वायरल हुआ कुछ लोगों ने नोटिस किया कि ये जो लड़की है ये इस तरीके के कई सारे वीडियोस बना चुकी है। लोग बता रहे हैं कि ये एक एजेंडा है इंडिया को डिफेम करने का। ये सिर्फ इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाती और भी बहुत सारे तरीके के वीडियोस बनाती है जो कि सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। तो अगर तो आपको इस लड़की का वीडियो दिखता है तो फिर तो रिपोर्ट कर देना, सच मत मान लेना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।